सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस के संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में कोरोना ने दुनिया में 5 लाख लोगों को बीमार कर दिया। ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन खत्म होने की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के फैलने की एक वजह मौसम में बदलाव भी है। कोरोना के मामले में नंबर 1 बन चुके अमेरिका को लेकर यह दावा हो रहा है कि चीन से पहले ही अमेरिका में कोरोना पहुंच चुका है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा है जहां कोरोना की पहुंच ना हो। पूरी दुनिया में इस वायरस का कब्जा होता जा रहा है और कोरोना लगातार लोगों को बीमार करने के साथ साथ कई जिंदगियों को खत्म करने में लगा है। जिन देशों को कोरोना फ्री माना जा रहा था, वहां भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। अनुमान के मुताबिक हर दिन करीब 5 लाख लोग इस खतरनाक वायरस के शिकार बन रहे हैं। सोमवार को पिछले 24 घंटे में 4,96,000 नए मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना से दुनिया में कुल 7,218 लोगों की मौत हो गई। अब तक 6 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं। दुनिया में कुल 14,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों में कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए फिर से लॉकडाउन की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल दुनिया में कोरोना के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर चल रहा है। इसके बाद वायरस का सबसे बड़ा कहर हिंदुस्तान में है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है और इन तीनों देशों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोलंबिया में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोलंबिया सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अपने देश की सीमाओं को सील कर दिया था। कोलंबिया की सरकार ने 16 जनवरी तक सीमाएं सील रखने का फैसला किया है। अर्जेंटीना में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 4 दिन पहले अर्जेंटीना में एक ही दिन में कोरोना से 275 लोगों की मौत हो गई। अर्जेंटीना में अब तक 14,24,533 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अर्जेंटीना में अब तक कोरोना से कुल 3,87,301 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलंबिया में कोरोना से 13,16,806 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोलंबिया में अब तक कुल 3,67,661 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अमेरिका कोरोना के लिए चीन को दोषी ठहराता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट से इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया। अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक स्टडी की है। अमेरिकन रेड क्रॉस के 7,389 ब्लड सैंपल्स की जांच की गई। सैंपल 13 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच लिए गए थे। जांच में 106 सैंपल्स में इंफेक्शन पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस दिसंबर में ही मौजूद था, जबकि बाद में कहा गया कि वायरस चीन से अमेरिका पहुंचा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि WHO इस बात का पता लगाएगा कि वायरस कहां और कैसे पैदा हुआ, ताकि भविष्य में ऐसी मुश्किलों से सामना ना करना पड़े। फिलहाल पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन अभी तक किसी भी देश को वैक्सीन नहीं मिली है। ये माना जा रहा है कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना इस सदी का सबसे बड़ा मिशन बनेगा। दुनिया की 7 अरब आबादी के लिए 14 अरब डोज की जरूरत होगी। 2000 कार्गो विमान को वैक्सीन पहुंचाने के मिशन में लगाया जा सकता है। डीप फ्रीजर और वैक्सीन की स्टोरेज सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। दुनिया के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का मिशन 2 साल तक चल सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक वैक्सीन पहुंचाने के लिए बड़े बोइंग विमानों को करीब 8,000 चक्कर लगाने होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। ये काम सदी का सबसे मुश्किल और चुनौतियों से भरे रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।